हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज का डिनर बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कलरफुल होने वाला है, सो स्टे ट्यून गाइज। तो आज के डिनर की रेसिपी है नूडल्स। आज बन रहे हैं डिनर के लिए नूडल्स। तो नूडल्स के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और अब उसमें मैंने सबसे पहले प्याज और मिर्ची को डाल दी है और उसको मैं सौटे करूँगी। आप सबको पता है कि नूडल्स के लिए जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, सिर्फ उसकी क्रंचीनेस को मेंटेन रखते हुए हल्का हल्का सा पकाते हैं। और इसी वजह से जो सीक्वेंस होता है वेजिटेबल्स का, वो इस तरीके से डालते हैं कि सबसे पहले जो सबसे टाइम लगता है जिसको कुक होने में, उस तरह के वेजिटेबल्स। जैसे सबसे पहले मैंने प्याज डाल दी क्योंकि वो तो ब्राउन तक होगा, क्योंकि वो तो पूरा ब्राउन होगा। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें बीन्स को। बीन्स मैंने ज़्यादा नहीं डाली, ना ही वो थी ज़्यादा, मेरे पास थोड़ी सी थी तो इसलिए मैंने वो ऐड कर दी। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। गाजर को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है ताकि वो जल्दी से पक जाएँ। और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे अच्छे भी नहीं लगते हैं क्योंकि वो क्रंची होते हैं, वैसे ही उनको खाना होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को डाल करके मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। और अब इसमें मैंने कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम डाल लिए, उसको भी मैंने पतला पतला काट लिया था। और ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। मुझे ना कलरफुल फूड खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था क्योंकि उसके ऊपर कितनी अच्छी अच्छी टॉपिंग्स पड़ी होती हैं। और इसके ऊपर अब मैं ये डाल रही हूँ पत्ता गोभी। तो उसको मैंने डाल लिया है, अच्छे से उसको छोटा छोटा सा काट लिया और फिर उसको लास्ट में डाला क्योंकि पत्ता गोभी को तो ज़्यादा पकाना नहीं होता है, वो तो फट से पक जाती है। और अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। आप सब लोग को पता है कि जब सब्जियों में सॉल्ट डालते हैं तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं और फटाक से पक जाती है। तो इसीलिए मैं नमक बाद में डाल रही हूँ ताकि जो भी पानी छोड़ना है वो छोड़ देगी और तेज़ आंच पे वो पानी जल जाएगा और फिर वो फट से पक भी जाएगी। और अब इसका जो कुकिंग टाइम होगा वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो वो मैंने पानी जला लिया और उसके बाद अब इसमें मैंने बॉईल की हुई नूडल्स डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने नूडल्स बॉईल करके रख लिए थे तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें डालूँगी मैं ये, बस 1 स्पून भर के मैंने डाल लिया विनेगर। और इसके बाद मैंने ये सोया सॉस डाल लिया 1 स्पून। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने के लिए मैंने एक बहुत ही नया तरीका ईजाद किया है। उसके लिए क्या है कि ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। इससे आप 2 फोक ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप इस तरीके से बिल्कुल ईज़िली मिक्सिंग कर लीजिए। मतलब जब हम पलटे से मिक्सिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, वेजिटेबल्स अलग हो जाती हैं और नूडल्स अलग हो जाते हैं। नूडल्स में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती वेजिटेबल्स। तो इसलिए मैंने ये तरीका ईजाद किया है कि मैं उसमें फोक्स के हेल्प से उसको मिक्स करती हूँ तो मिक्सिंग बहुत प्रॉपर हो जाती है। वेजिटेबल्स बिल्कुल घुस घुस के अंदर तक मिक्स हो जाती हैं, तो खाते टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। और गाइज, अब नेक्स्ट मैं आपको कुकी, होममेड कोकोनट कुकी की रेसिपी शेयर करती हूँ। वो भी आज ही मैंने प्रिपेयर करी थी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और उसमें मैंने 2 कल्चरल व्हीट फ्लोर, मल्टीग्रेन व्हीट फ्लोर को लिया हुआ है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने ऑलरेडी चाल करके डाला है इसमें, मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा, मतलब मोटा ना हो आटा, इसलिए। और अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ घी। कोशिश करिएगा कि घी अगर आप फ्रिज में से रख के फिर निकाल करके उसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब थोड़ा सा ठंडा, तो जो मिक्सिंग होगी ना वो बहुत बेटर हो जाएगी और जो क्रिस्पीनेस होगी वो बहुत अच्छी आएगी बिस्किट्स में। तो इसलिए इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो गई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आप जब ऐसे मिक्सिंग करते रहेंगे ना, तो उसके बाद हाथ में, जैसे लड्डू बनाते हैं ना, वैसे आटे को लेकर के हाथ में ऐसे मुट्ठी बंद करिएगा। और अगर वो लड्डू सा बनने लगे तो इट्स मीन्स कि बिल्कुल एग्जैक्ट राइट कंसिस्टेंसी है और अब ये रेडी है। ये देखिए, इस तरीके से जब ये लड्डू सा बनने लगेगा तो उस तरीके से। अब इसमें घी कितना डाला जाए, इसके लिए मैं आपको एक अंदाज़ा बता देती हूँ कि आपका जितना भी आटा है उसका 1/4, जैसे अगर आप 1 कप लिए आपने आटा तो 1/4 कप उसमें घी जाएगा। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें ये रेडी हुआ है या नहीं, ऐसे लड्डू बना करके। और इसके बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी, आप इसमें चीनी पीस करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो आप उसमें गुड़ को भी डाल सकते हैं। ये मैंने खांड डाली हुई है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले ठंडी में लड्डू बनाए थे तो वो खांड मेरी पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसमें खांड डाल दी है। खांड भी मतलब एक वैरायटी होती है मीठे की, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि वो भी शुगर का ही एक फॉर्म होता है। तो उसको मैंने ऐड कर दिया। आप इसमें आलमंड्स को पाउडर करके या फिर वॉलनट्स को या जो भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपका जो भी पसंद है।
आज मैं ये कोकोनट कुकी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कोकोनट का बुरादा डालूँगी। आप फ्रेशली क्रस्ट करके मत डालिएगा क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है। तो इसलिए आप इस तरीके से मार्केट में बुरादा अवेलेबल है, आप उसको लेकर के आइएगा और उसको इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी थी ऐसे लड्डू बनने की, उससे हट करके अब ये थोड़ा सा भुरभुरा सा हो गया है। तो इसको करने के लिए मैं इसमें ठंडे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। उबला हुआ दूध है बट मैं ठंडे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक चीज़ मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि मैंने एक साथ ही सारा दूध डाल करके और फिर इसको गूँथा था। तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा दूध डालिएगा क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी गीला हो गया ना तो फिर आपके बिस्किट्स अच्छे नहीं बनेंगे, कुकीज़ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको बनाइएगा। हालांकि मेरा दूध ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन एक बार में ही बिल्कुल सफिशिएंट एग्जैक्ट अमाउंट का दूध ही आया था उसमें, कि उतने में मेरा पूरा डो प्रिपेयर हो गया था। और दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि इसको ज़्यादा गूँथना नहीं है आपको, मतलब ऐसे दबाना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथ से उसको सिर्फ इतना करना है कि हाँ वो एक डो बन जाए, सारा का सारा वो समेट ले आटा और अच्छे से फॉर्म हो जाए। और बस बीच में मैं शायद कुछ करने लगी थी, श्रेणिका आ गई होगी तो उसने कुछ किया होगा। और इस तरीके से ये देखिए मेरा बिल्कुल डो बन के रेडी हो गया है। इसको आप बस 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़िएगा इस तरीके से बनाने के बाद, और फिर इसको रोल आउट करके इसकी कुकी फॉर्म करेंगे। तो ये मेरा डो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप चाहें तो वो जो चॉकलेट चिप्स आते हैं ना, वो चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ऊपर से भी चॉकलेट चिप्स। चूँकि मैं आज कोकोनट कुकी बना रही हूँ तो ना तो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला है, ना ही कुछ और। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप जो भी चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस डो को मैं 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ के रखूँगी ऐसे ही। तब तक और सारी चीज़ें मैं अरेंज करूँगी और उसके बाद ये कुकी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब इसको रोल करने के लिए, मतलब बेलने के लिए, मैंने ये वाइट कलर की एक प्लेन सी पैकेट ले लिया है मैंने। ये वो जो आटे का पैकेट होता है ना, वही है। अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो तो आप लोग ट्रांसपेरेंट पैकेट का इस्तेमाल करिएगा, ताकि रोल आउट करते टाइम आप उसकी थिकनेस प्रॉपरली देख सके कि ज़्यादा मोटा पतला मतलब कैसा हो रहा है। अब चूँकि मुझे तो आइडिया है, मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ मुझे कितना मोटा कितना पतला बनाना है। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपना देख करके, और तो इसलिए ट्रांसपेरेंट आप पैकेट का इस्तेमाल करिएगा। वैसे एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर आपको पैकेट नहीं भी मिल रहा है ना, तो भी आप सिर्फ नीचे कोई ऐसे पन्नी लगा करके और ऊपर सिंपली अपने चकले से इसको रोल आउट कर सकते हैं। और ये कुकी के ऊपर मैंने हल्का सा जो नारियल का बुरादा था उसको स्प्रेड कर लिया, और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का चकला अपना रोल कर दूंगी, ताकि ये जितने भी नारियल के बुरादा है वो सब कुछ उसके ऊपर सेट हो जाए, ताकि जो फ्लेवर है उसका बढ़ जाए। इसी जगह पे अगर आपको चॉकलेट चिप्स ऐड करनी हो तो आप नारियल बुरादे की जगह पे चॉकलेट चिप्स जो छोटे छोटे आते हैं मार्केट में, वो लेकर के उसको भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते। अब टाइम है इसको कट करने का, तो मैंने ये छोटे से ग्लास का साइज़ ले लिया है और उससे मैं अपनी कुकीज़ को कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी है इसको रोल करके इस तरीके से काटना। और जो छोटा सा स्पेस है उस पर चूँकि मेरा ये ग्लास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने श्रेणिका के टॉयज़ में से छोटा सा उसका कप ले लिया है, जो कि उसके किचन सेट का कप था। और उस कप से अब मैं एक छोटा पीस कट करके निकालूंगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मामा ये मेरे लिए बन रही हैं क्या, आप फिर से मेरे लिए बना रहे हो। तो बस एक छोटा सा मैंने उसके किचन सेट के कप से प्रिपेयर कर लिया है। तो ये कुकी बन के मेरी रेडी हो गई है। जो साइड है के लेफ़्ट ओवर्स हैं उसको आप निकाल लीजिए बहुत ही सावधानी से, ताकि आपके टूटे ना कुकीज़, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होता है। जो डो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से बस इसको ऐसे ऐसे अलग करके और अब इसको हमें बेक करना है। तो ये सारी कुकीज़ को मैंने अलग कर लिया और इसको प्लेट्स में निकाल लूँगी। और ये जो लेफ़्ट ओवर है उससे मैं अब सेकेंड राउंड की कुकीज़ प्रिपेयर करूँगी। ये श्रेणिका है, वो भी मतलब पूरी हेल्प करती रहती है मेरे साथ लग करके बनाने में। ये सारी मेरी कुकीज़ है जो मैंने तैयार करी है। ये दोनों प्लेट्स में जो छोटी दिख रही है वो श्रेणिका के मोल्ड से करी है, और ये बड़ी वाली मैंने खुद के मोल्ड से करी हुई है। और ये मैंने इसके लिए गैस तंदूर, मेरे पास गैस ओवन है तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जैसे केक बनाते हैं ना कुकर में, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइक्रोवेव ओवन का भी। तो ये मेरे बिस्किट्स बेक होकर के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बेक भी हो गए हैं, ठंडे भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा सा कलर आया है। ये अगर आपको हल्के हल्के से वाइट दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये कच्चे हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर बेक हो चुके हैं। अब ये देखिए मैं आपको इसका क्रंचीनेस दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल तोड़ने में बिल्कुल मतलब बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बने। बस आप ध्यान रखिएगा कि इनको ठंडे हो। सो फ्रेंड्स, कल शाम के बाद अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है।
एक्चुअली कल रात को तो इतना हैवी हो गया था खाना ना, मतलब मैं तो वैसे भी, मैंने तो बहुत लाइट ही डिनर किया था कल, लेकिन आज सुबह ना हम लोगों को रात में सोने में लेट हो गई थी और सुबह से उठ करके बस मैं काम में लग गई थी इधर उधर। और देखिए शनिका का सब कुछ, मतलब सुबह से लग रही थी मैं, झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कुछ किया मैंने और कमरा सेट किया। और ये देखो उसने अपनी आते ही पूरी बुक मतलब इधर उधर पूरी स्प्रेड कर दी। ओए राम, शनिका तुमने अपनी बुक फाड़ दी बाबू, इसके अंदर का कहाँ गया बुक, फाड़ दी। तो ये है इसके बुक और इसकी स्थिति ये हो गई है। अब इसके अंदर लिखा क्या है इसने, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये लिखा तो मतलब इसने प्रॉपर तरीके से है, बट यही है कि फाड़ वाड़ के पूरा मतलब ख़त्म कर दिया है इसने। तो इस तरीके से आजकल मैं इसको लिखने का काम देती हूँ, क्योंकि स्पीकिंग तो ठीक है, जो चीज़ें लर्न की होती हैं वो मैं थोड़ा बहुत कराती रहती हूँ, लेकिन आजकल ये लिखना भी शुरू कर दिया है इसने। अभी सिर्फ उधर तक हुआ है, कॉपी पे भी मैं करवाती हूँ, लेकिन अभी ये बुक लेकर, बुक से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों, बाबू पैर हटा लो, इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये वाली बुक मतलब मैं अभी रिसेंट 2 दिन पहले ही लेकर के आई, नंबर्स वाली, वो अल्फ़ाबेट्स वाली, तो 2 महीने हो गए आई थिंक। तो इसमें ये स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तरीके से सब कुछ है। ये 1 इसने नहीं लिखा क्योंकि इसको लग रहा था ये भी लाइन है इसलिए 2 इसने थोड़ा बहुत लिखा है। अब क्या है, पहले तो ये लिख लेती थी, इसको मज़ा आता था, लेकिन अब क्या है ना, बैठेगी लिखने तो बस थोड़ा बहुत लिखेगी और उसके बाद बस ख़त्म। इसके अलावा और भी चीज़ें उसी में वो करती रहती है थोड़ी बहुत, वो मैं कॉपी जिस दिन रहेगा उस दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। क्या कर रही थी तुम? फिर से टीवी, आजकल इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया। चलो अच्छा खाना खाओ, ऑलरेडी लेट हो गया इतना ज़्यादा, चलो खाना खाओ, पापा हमें लग रहा है लेट से आएंगे। खाना खा लो तुम, उसके बाद फिर मेरा काम फिनिश, मैं खाली हो जाऊंगी। और यहाँ पे पता नहीं क्यों बारिश ही नहीं हो रही, देखो कितनी तेज़ धूप है, मतलब भगवान जाने क्या होने वाला है, बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही है। सो गाइज बस चल रही हूँ, श्रीनिका को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद छोटे मोटे से काम है वो करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा व्लॉग और ये अच्छी अच्छी सी कुकीज़, और मतलब कुकीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, होममेड कुकीज़। आप भी उसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी ना, मैंने बहुत ज़्यादा थिन कर दिया था क्योंकि मेरी ट्रांसपेरेंट नहीं थी ना वो, मेरा प्लास्टिक जो मैंने यूज़ किया वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। वैसे आप ऊपर से सिर्फ सिंपली रोल कर देते हैं ना अपने रोलर से, बेलने से, तो भी वो बहुत अच्छी बन जाती है, ज़रूरी नहीं था उसमें प्लास्टिक को यूज़ करना। तो अगर आपके पास भी नहीं हो प्लास्टिक तो आप सिंपली अपने बेलने से ही कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बन जाएगी। वो मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए वो ज़्यादा थिन हो गई थी, तो इस वजह से वो क्रंचीनेस नहीं आया था, लेकिन टेस्ट वाइज वो बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा सा मुझे उसको थिक रखना चाहिए था, बस यही प्रॉब्लम हुई थी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग और रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।